अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाफेज़ होम किचन। आज का वीलॉग जल्लो सफारी पार्क पिकनिक डे का है। शाफे बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि शाफे को बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। बैग पैक किया, गाड़ी में बैठे और निकल पड़े जल्लो की तरफ। नहर की सड़कें थीं और शाफे साहब की 8 गलियाँ थीं। शाफे बहुत ही एक्साइटेड था। घर वाले भी साथ थे, शाफे के पापा भी साथ थे जो कि शाफे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। नहर के ऊपर गाड़ी जा रही थी और शाफे साहब घर वालों को एंटरटेन कर रहे थे। कुछ ही देर गुजरी थी कि जल्लो का गेट आ गया। जल्लो के गेट से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको कुछ रंगीन दरख्त नज़र आते हैं जिन पे पेंट किया होता है। साथ में कुछ रेस्क्यू के नौजवान भी नज़र आए जो कि शायद अगर किसी को कोई इंजरी या चोट लग जाए तो उसको फर्स्ट एड देने के लिए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की खैर करे और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जल्लो के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो आपको कुछ जंगल नुमा इलाके की मुशाबहत सी आती है क्योंकि ये काफ़ी खुला है और इसमें बहुत से दरख्त, बहुत सी ग्रीनरी, बहुत से फूल, बहुत से ऐसे कुछ मकामात नज़र आते हैं जिसमें आपको जंगल सा एहसास होता है। लेकिन सफाई सुथराई में बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो बड़ी अच्छी है। बहुत सी फैमिलीज़ मुख्तलिफ वक्त औकात के अंदर आती हैं और अपनी घर वालों के साथ एंजॉय करते हैं। इसी तरह हमें भी एक जगह मिली और हमने चटाई बिछाई और शाफे साहब को खोल दिया। घर वाले जो साथ आए थे उनके भी बच्चे थे, उनको भी खोल दिया गया। जब सारे बच्चे खुल जाते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि वो क्या उधम मचाते हैं। बहरहाल फिर किन्नू टाइम आया। किन्नू थे थोड़े खट्टे, लेकिन शाफे साहब कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ते जिनमें उनको ट्विस्ट आ रहा हो। बहरहाल शाफे साहब किन्नू खाते रहे और अपने बुरे बुरे से मुंह बनाते रहे। फिर उनको कुछ ख्याल आया कि सामने उनके कुछ कज़न्स खेल रहे हैं। शाफे साहब भी उधर की तरफ लपके और खेलने में मशगूल हो गए। शाफे के कज़न्स में मीरब, महमा, मुआज़ जो कि माज़ू भाई के नाम से मशहूर है, और साथ अरहम और हुज़ैफ़ा खेल रहे थे। हुज़ैफ़ा और अरहम थोड़े बड़े हैं तो वो अपनी रनिंग कर रहे थे। शाफे साहब उनका भरपूर साथ दे रहे थे। बच्चे इसी तरह ही जब किसी पिकनिक की जगह पर जाते हैं तो खेलते हैं, कूदते हैं और फिर उसके बाद अपनी चोटें भी लगवाते हैं। अल्लाह पाक तमाम बच्चों की खैर करे। कुछ खाने पीने का टाइम आया तो शाफे साहब ने सैनिटाइज़र लगाया और फिर खोले 5 स्टार नान वाले के डब्बे जिसके अंदर कीमा और चिकन के नान मौजूद थे। दूर कैमरा दौड़ाया तो कोई नज़र नहीं आया और बड़ी पुरसकून जगह थी। खाना खा के फ्रेश हो गए और भूख को मिटाया। शाफे साहब फिर खेलने कूदने में मसरूफ़ हो गए और कुछ घर वालों के साथ जो ख़वातीन आई हुई थी वो दूर दराज अपने घूमने को निकल गई। फिर वक्त हुआ दूसरी जगह जाने का। शाफे साहब ने अपनी गाड़ी को भी एंजॉय किया और फिर उसके बाद असली गाड़ी में बैठ के दूसरी जगह जाने के लिए रेडी। तमाम घर वाले अपनी अपनी तैयारी करके गाड़ी में बैठे। शाफे साहब ने कहा चलो मैं एक और चक्कर लगाऊं। फिर शाफे साहब को पकड़ा और गाड़ी में डाला और निकल गए बोटेनिकल पार्क की तरफ। शाफे साहब पहुँचे तो शाफे साहब को वहाँ पे कुछ भूख लग गई, कैटेचिंस खाया। बोटेनिकल पार्क बेसिकली बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है जिसमें बहुत खूबसूरत किस्म के फूल और ट्रैक्स बनाए गए हैं। यहाँ पे एक ब्रिज भी है। उस ब्रिज की लोहे की सीढ़ियाँ हैं जो कि काफ़ी मजबूत हैं और एट ए टाइम अगर 20 से 30 लोग भी एक साथ ऊपर जा रहे हों तो बिल्कुल जाया जा सकता है। फिर झील की तरफ भी गए, वहाँ पे बोटिंग के लिए कुछ लोग मौजूद थे जो अपनी बोटिंग को एंजॉय कर रहे थे। फिर शाम का वक्त था और सर्दी भी बढ़ रही थी क्योंकि वीलॉग जो है वो कुछ पिछले दिनों का है लेकिन लेट हो गया पोस्ट करने के लिए। शाफे साहब अपनी गाड़ी में एंजॉय कर रहे थे सर पे टोपी पहन के और सब्ज़ चाय का जो कावा है वो पहले से ही तैयार था और उसके अंदर दूध डाला, सिलेंडर के ऊपर रखा और उसको पकने का इंतज़ार करना शुरू हो गया। चाय रेडी हो गई और सबसे पहले शाफे साहब ने ली। चाय बहुत ही अच्छी थी जो कि मेरी खाला बनाती हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। शाम होती गई और दिन ढलता गया। ये वक्त हुआ वापस जाने का। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक दिन किसी और वीलॉग के साथ। शुक्रिया।